बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रसूल। हमें उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हमारे लिए दुआ करते होंगे। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं। दुआ एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की हर परेशानी, हर मुश्किल, हर बीमारी को ख़त्म कर देती है। दुआ एक ढाल है, दुआ एक इबादत है। अगर दुआ न होती तो मुश्किलात का मदावा नामुमकिन होता। इसी सिलसिले में आपके सामने हम लोग हाजिर खिदमत हैं ताकि आपको दुआओं के सिलसिले में रहनुमाई कर सकें। और आज हमारे भोपाल के स्टूडियो में मौजूद रहेंगे सैयद मुश्ताक अली नदवी साहब, जो हमारी रहनुमाई करेंगे। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप फ़ोन के ज़रिए अपनी परेशानियां, अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। इसी सिलसिले में एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉलर से अभी हमारा राब्ता नहीं हुआ है। बहरहाल नाज़रीन, फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप फ़ोन के ज़रिए अपनी परेशानियां, अपने मसाइल बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। हमारे कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे भोपाल के स्टूडियो से सैयद मुश्ताक अली नदवी साहब, जो शहर काजी हैं भोपाल के। नाज़रीन, दुआओं के सिलसिले में ये कहा जाता है कि दुआ एक ऐसी चीज़ है कि जो तकदीर को बदल देती है। सिर्फ दो चीज़ें, या तो इंसान की एक बूढ़ा इंसान जवान नहीं हो सकता और एक मुर्दा कोई शख्स ज़िंदा नहीं हो सकता। इसके अलावा दुनिया में ऐसी कोई परेशानी, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जिसका दुआओं के ज़रिए हल नहीं है। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आज आप हमारी रहनुमाई करेंगे। मुफ्ती साहब, मैं आपसे एक ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसे कौन से असबाब हैं जिससे हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं या दुआएं कबूल होने में ताख़ीर होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैति अजमईन, अम्मा बाद। सबसे पहले तो हम इस बात को अच्छी तरह समझें कि दुआ अल्लाह को बहुत पसंद है। कुरान मजीद के अंदर इसका हुक्म दिया गया है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को, तुम्हारी दुआ को सुनूंगा। हदीस पाक के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद्दुआ मखुल इबादा, दुआ इबादत की असल है। दुआ अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ताला मांगने वालों को, अल्लाह से मांगने वालों को, अल्लाह से दुआ करने वालों को पसंद फरमाते हैं। और जो हज़रात अल्लाह को नहीं पुकारते, अल्लाह से दुआ नहीं करते, अल्लाह से नाराज़ होते हैं। और जब ये बात कही गई कि इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि जब बंदा मुझसे सवाल करता है तो मैं उसके करीब होता हूँ। और नहनु अक़रब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, खुद अल्लाह फरमाते हैं कि हम बंदे से उसकी शहर से करीब है। तो इस बात के पहली बात तो ये कि हम जब पुकारें तो हमको यकीन होना चाहिए कि मेरा रब मुझको सुन रहा है और इंशाअल्लाह मेरी दुआ कबूल होगी। अब आपने अभी जो सवाल किया कि ऐसे वो कौन से असबाब हैं कि जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती है, तो पहली बात तो दुआ के सिलसिले में मैं आपको अभी ये आपका जवाब देने से पहले इस बात की वजाहत करूं कि दुआ के सिलसिले में हमारे पास हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी दुआ करता है तो उसको इसका यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ने उसकी दुआ को सुना है। लेकिन नंबर एक पर तो ये कि जो दुआ मांगी जाती है वही अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। जैसा उसने उसका सवाल किया, उसका सवाल पूरा कर दिया जाता है। और कभी कभी ये भी होता है कि अल्लाह ताला उस दुआ के बदले में, जो उसने उस अल्लाह से दुआ मांगी है, उसके बदले में उससे कोई बड़ी मुसीबत, कोई परेशानी जो आने वाली थी, अल्लाह ताला वो टाल दिया करते हैं। और कभी कभी ये होता है कि बंदा अल्लाह से कोई चीज़ मांगता है, जैसा कि मैं उसको मिसाल देता हूँ, एक बच्चा है, एक नासमझ बच्चा है, अपने बड़ों से, अपने माँ बाप से कोई चीज़ मांगता है, तो कभी कभी माँ बाप समझते हैं कि अभी इसके लिए मुनासिब नहीं है, तो इसको बाद के लिए उसको रखते हैं कि नहीं, हम तुम्हारी ख्वाहिश को बाद में पूरा करेंगे। तो हदीस के अंदर आता है कि बंदा भी अगर अल्लाह से मांगता है तो या तो उसकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है, या उसकी दुआ के बदले में कोई बहुत बड़ा उसका आने वाला वबाल, कोई मुसीबत, परेशानी दूर हो जाती है। या फिर तीसरा हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला से जब दुआ मांगी जाती है
تو اللہ رب العزت اس دعا کو اس کے پاس محفوظ رکھتے ہیں. اور جب حشر کا میدان ہوگا، جب کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور ایک ایک نیکی قدر ہوگی، اس وقت بندے کو یاد دلایا جائے گا کہ تم نے فلاں وقت فلاں دعا مانگی تھی اور ہم نے تم سے دعا کا حکم دیا تھا، دعا مانگنے کا، تم نے دعا کی تھی اور ہم نے یہ بھی تم سے کہا تھا کہ تمہاری دعا کو قبول کریں گے، تو تمہاری دعا ہم نے قبول کی تھی اور یہ تمہاری دعا ہے اور اس کا یہ اجر ہے. حدیث کے اندر آتا ہے جب بندہ اس اجر کو دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کاش کہ میری دنیا کے اندر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہ تو میں نے خیر دعا کے سلسلے میں ایک اصولی بات بتائی، لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ دعا کے وہ کون سے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے عام طور سے دعا قبول نہیں ہوتی. بالکل جی مفتی صاحب، یہ بات ہم سنیں گے انشاءاللہ آپ سے. پہلے ایک پروگرام میں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نسرین کنکا نگر بنگلور سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے محترمہ، اپنا مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری طبیعت اکثر خراب رہتی ہے. جی. بدن میں بہت درد ہوتا ہے. جی. بدن میں بہت درد رہتا ہے. جی. ہر دن کوئی ایک بیماری لگے رہتی ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے داماد کو کچھ روزی کی کمی ہے. دعا کریے ان کی رزق اللہ عطا فرمائے. اللہ ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، آپ کو ضرور جواب دیں گے اس کا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی مفتی صاحب، نسرین صاحبہ بنگلور سے پریشان ہیں، طبیعت خراب ہے ان کی، بدن میں درد رہتا ہے، اس کے لیے ان کو کوئی دعا بتا دیں اور ساتھ ہی ان کے داماد کی روزی کے لیے بھی کوئی دعا بتا دیجیے. جی ابھی میں اپنی پہلے وہ بات پوری کر دوں یا ابھی یہ جواب دے دوں؟ میں جیسا آپ مناسب سمجھیں. دعا کی جو قبول نہیں ہوتی وہ میں پہلے جی ہاں جی پہلے ہی بتا دو. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ کبھی ایک لمبا سفر کر کر بیت اللہ پہنچتا ہے اور بیت اللہ کا وہ پردہ پکڑ کر اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو فرمایا کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، اس کا لباس حرام، تو فأنا یستجاب لہ، تو اس کی دعا قابل. تو دعا کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی حرام غذا سے بچے اور حلال کھانے کا اہتمام کرے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ دعا مانگنے والے کو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ قطع رحمی جس کہتے ہیں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا چاہیے. قطع رحمی اگر کرتا ہے تو قطع رحمی یعنی رشتوں کو توڑنے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی جی. اور کوئی ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی جس کے اندر کا ظلم ہو جس کے اندر. تو یہ اسباب ہوتے ہیں. تو ان حرام سے بچا جائے، ظلم سے بچا جائے، قطع رحمی سے بچا جائے اور کوئی ایسی دعا نہ مانگی جائے جو کہ انسانی و اسلامی اعتبار سے مناسب نہیں ہے. تو یہ تو دعا کے قبول نہ ہونے کا اسباب ہوتے ہیں جو آپ کا پہلا سوال تھا. جی. اور اب ہماری جی مفتی صاحب پہلے ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں، پھر دونوں سوالوں کے جواب ایک ساتھ لیں گے. السلام علیکم. جی. ہلو. السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں پشچم بنگال سے کہی ہوئی توصیف جمان. جی. ہاں میں ایک سوال ہے، میرا ایمان تازہ ہونے کے لیے کی عمل بتا دیجیے. اپنا سوال دہرائیں گے پلیز؟ نہ ایک ہی سوال ہے. نہیں دہرائیے ذرا، دوبارہ بتائیے کیا مسئلہ بتایا آپ نے، میں سن نہیں پایا صحیح سے، آپ کی آواز ہلکی آ رہی. میرا سوال یہی ہے، میرا ایمان تازہ ہونے کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے پلیز. بہت شکریہ سوال کرنے، سمجھ گیا، آپ کو ضرور بتائیں گے. جی مفتی صاحب، نسرین صاحبہ بنگلور سے فون کر رہی تھی. پہلے جو سوال آیا تھا ہمارے پاس، طبیعت خراب ہے ان کی اور بدن میں درد رہتا ہے، اس کے علاوہ ان کی داماد کی روزی کے لیے بھی کوئی دعا بتا دیجیے. ہاں جی ہاں. تو پہلا تو یہ کرنا چاہیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے. صدقہ خیرات سے علاج ہوتا ہے. پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ آدمی صدقے کا جتنا بھی کرے، کوئی تلاش کر جو غریب محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کو صدقہ کیا جائے جتنا کر سکے. تو آتا ہے کہ اپنے مریضوں کا اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. اور دوسری بات ایک محترمہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا صبح شام اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم کریم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک، 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ یہ خود بھی پڑھیں، ان کے گھر کے کچھ افراد پڑھ کر انشاءاللہ اس دعا کریں گے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھا جائے یا آدمی کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جائے اور اس کو یہ 7 مرتبہ دعا پڑھ کر اس پر دم کرے تو انشاءاللہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے. تو دوبارہ سے کہتا ہوں اسأل اللہ العظیم
रब्बल अर्शिल करीम अन यशफियका, ये दुआ 7 मरतबा सुबह और 7 मरतबा शाम को, या जब भी कोई मरीज़ को देखने जाए तो ये पढ़ना चाहिए, तो इंशाअल्लाह इससे शफा मिलेगी। और माशी तंगी के लिए ये है कि इसके अंदर भी जैसा मैंने कहा कि एक तो 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ कर दुआ करें, सदका खैरात करें, और फिर इसी के साथ ये कि अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिक अन हरामिक वगनी बिफदलिक अम्मन सिवाक, ये दुआ पढ़ने का एहतमाम करें। जी शुक्रिया मुफ्ती साहब, हमें उम्मीद है आपका जवाब। अल्लाहुम्मा अक्फिनी जी अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिक अन हरामिक वगनी बिफदलिक अम्मन सिवाक, ये दुआ पढ़ी जाए, अल्लाह ताला इसके ज़रिए से इंशाअल्लाह उनकी रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जी मुफ्ती साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी गोरखपुर से बोल रहे हैं, कुलसुम। जी बताइए मोहतरमा। जी कल का मेरा ख्वाब ये है, जैसे मेरे शौहर ये देखे थे कि मतलब उनके भाई सांप लाए हैं, तो सांप 2 लाकर वो अपने कमरे में रखे हैं और इनको भेजे हैं कोई सामान लेने के लिए। तो ये गए हैं कमरे में, सामान नहीं लिए, लेकिन उस डब्बे को जैसे ही ये खोले हैं, सांप इनको दाहिने हाथ पे काट लिया है। जी और मैं समझ गया। उसके अलावा आपको कोई ऐसा मसला, कोई परेशानी, कोई इस तरह? दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे हम कुरान शरीफ रखे हैं तो उसके बगल में टीवी है, लेकिन टीवी नहीं चलती है, टीवी बंद है, उसको हम पैक करके रखे हैं। हाँ। तो क्या वो सही है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये ठीक है, आपको जरूर जवाब देंगे इसका। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आपको जरूर जवाब देंगे। जी मुफ्ती साहब, पहले एक भाई का सवाल था, मसला ये था कि वो सिर्फ ईमान की ताजगी के लिए, बहुत ही अच्छा मतलब इनका एक रुजू हुआ है कि ईमान की ताजगी के लिए कोई दुआ बताइए। बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन इनका सवाल इनके सवाल का जवाब हदीस के अंदर आता है, जद्दिदु ईमानुकुम बिक़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अपने ईमान की तजदीद करो, ईमान का रिन्यूअल करो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। को ला इलाहा इल्लल्लाह पहले कलमा, जो पहला कलमा कहलाता, कलमा तय्यबा कहलाता है, उसकी कसरत करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुबह शाम एक अपना विर्द बना लें, कम से कम 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम, और ये चलते फिर जब भी इनको याद आए तो कलमा तय्यबा की कसरत करें, इंशाअल्लाह इससे ईमान के अंदर ताज़गी होगी। और इस्तग़फ़ार करते रहें, कसरत से इस्तग़फ़ार भी करें, दरूद शरीफ पढ़ें, इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से अल्लाह ताला इनके ईमान को के अंदर तरक्की अता फरमाएंगे, ईमान में तजदीद पैदा होगी, ईमान में ताज़गी पैदा होगी इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से। ज़रूर। यहाँ पर एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हेलो। जी बताइए, हम सुन रहे हैं आपको। जी मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ, इलाहाबाद से। जी बताइए भाई साहब। वालेकुम सलाम। आप अपनी बराए मेहरबानी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। जी मैं मौलाना साहब से ये गुजारिश करूंगा जी कि हमारे थोड़ा घर में जो हम कमाई करते हैं उसमें बरकत नहीं होती। जी हेलो। जी सुन रहा हूँ, बिल्कुल। और कोई मसला आपका? बराए मेहरबानी आप टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, वरना इस तरह से हमारा भी और आपका भी वक्त ज़्यादा लग जाता है। बेहतर यह है कि आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें, जब आपका मसला पूरा हो जाए फिर टीवी पर ही अपना जवाब सुन लिया कीजिएगा। मुफ्ती साहब, गोरखपुर से कुलसुम साहिबा ने ख्वाब देखा है। अगर आप, मैं हालांकि हमारे प्रोग्राम का ये मकसद नहीं है कि ख्वाब की ताबीर या नाम के मानी, लेकिन फिर भी हम सवाल ले लेते हैं, नाज़रीन हैं तो लेना ही पड़ता है। अगर इसका आप जवाब देना चाहें तो वो आपके उसमें है। बाकी उनका दूसरा मसला जो है कि एक घर में, एक कमरे में टीवी रखा है, कुरान शरीफ रखा है, क्या हालांकि टीवी चलता नहीं है, टीवी बंद होगा, उसको ऐसे ही यूज़ कर रहे होंगे वो अलमारी के तौर पे, कोई चीज़ रखने के तौर पे, तो क्या ये जायज़ है? नहीं, कुरान मजीद को कुरान मजीद तो कहीं बुलंद जगह पर, एहतराम की जगह पर रखें। अच्छी बात यह है कि कुरान मजीद को एहतराम की जगह पर रखना चाहिए, ये अच्छी बात है। और अगर टीवी नहीं चलता है, बंद है, तो फी नफ्सी रख सकते हैं, लेकिन अच्छा ये है कि कुरान मजीद को अलग कोई एहतराम की जगह पर, बुलंद जगह पर, अलमारी वगैरह में कुरान शरीफ रखा जाए, ताकि उसकी अजमत, उसका एहतराम बाकी रहे उसका। ठीक जी शुक्रिया। एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, शायद हमारा राब्ता नहीं हो पाया कॉलर से। मुफ्ती साहब इलाहाबाद से। हेलो
جی جی जोधपुर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद अली. जी मोहम्मद अली भाई बताइए क्या मसला आपका? मेरा मसला ये था कि सदके का मतलब क्या होता है? किसका मतलब? लफ्जी मायना सदका का क्या लफ्जी मायना क्या होता है, और उसके अलावा इसको दान कपड़े वगैरह भी दे सकते हैं सदके में? ठीक है. दूसरा और सवाल था, मेरा सांस की तकलीफ है, उसके लिए कुछ वजीफा वगैरह. ज़रूर बताएंगे आपको मोहम्मद अली भाई, आपका शुक्रिया कॉल करने के लिए. मुफ्ती साहब इलाहाबाद से भाई का मसला ये था कि कमाई में उनकी बरकत बिल्कुल नहीं है, उसके लिए वो दुआ चाहते हैं. जी जी, अभी इसके लिए तो कहा कि कमाई बरकत के लिए कि अभी जैसा कि मैंने कहा कि नंबर 1 पर तो उसको वो उस बात का एहतराम करे कि हराम से बचे. हराम कोई भी अगर शुबा हराम की कमाई का है तो उससे बचें. सिला रहमी, अगर क़ता रहमी है, कहीं उनके ताल्लुकात ख़राब हैं तो कोशिश करें कि अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करें कि ये क़ता रहमी होती है, यानी रिश्तेदारों को रिश्तों को तोड़ा जाता है तो इससे भी बेबरकती आती है. हदीस के अंदर आता है कि रिश्तेदारों को का हक़ अदा न करना, उनका हक़ न देना या क़ता रहमी करने से बेबरकती आती है. दूसरे काम करें. और तीसरी ये कि अल्लाह या वासियो का विरत रखें सुबह शाम, या वासियो या करीम करके इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके ज़रिए से उनकी रोज़ी के अंदर बरकत देगा. या वासियो या करीम करके. ठीक है जी, या वासियो. जी एक और कॉलर से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो जी बताइए कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? आगरा से बोल रही हूँ. आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा आपको ज़ोर से बोलना पड़ेगा. एक मिनट. हेलो. जी बताइए मोहतरमा. हाँ, आगरा से बोल रही हूँ मैं. मेरे भाई को गुस्सा बहुत आता है, उसके लिए कोई दुआ बता दी. भाई का मसला क्या है? गुस्सा बहुत आता है उसको. ठीक है. और कोई मसला आपका? और नाम के मायने पूछना था. नाम के मायने हालांकि हम लोग लेते नहीं हैं. हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि परेशानियां मसाइल जो भी हों उनके लिए आपकी रहनुमाई करें. नाम के मानी और ख्वाब की ताबीर हम यूजुअली लेते नहीं हैं. इसके अलावा इसके लिए हमारे दूसरे प्रोग्राम हैं जहां पर आप फ़ोन करके ये मसले बयान कर सकते हैं. बहरहाल मैं इस सवाल का जवाब आपको ज़रूर पूछूंगा मुफ्ती साहब से. जी मुफ्ती साहब, मोहम्मद अली भाई जयपुर से सवाल कर रहे थे कि सदक़े के मानी क्या हैं, असल मानी क्या हैं सदक़े के, और सदक़ा किस चीज़ का सदक़ा किया जा सकता है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे माल हो या पैसा हो, और उसके अलावा उनकी सांस की तकलीफ़ के लिए कोई वजीफ़ा बता दें. हाँ, तो ये माशा सदक़ा का मतलब ये है कि आदमी अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपनी मिल्कियत में से कोई चीज़ गरीब मोहताज को देना. सदक़े के मतलब ये है कि यानी अपनी नीयत से अल्लाह को राज़ी करने के लिए किसी भी गरीब मोहताज को अपनी मिल्कियत में से कोई चीज़ देना. अब नंबर 1 पर माल भी हो सकता है, वो भी ज़रूरत की चीज़, जैसे आजकल सर्दी का मौसम है, गर्म कपड़े आपने किसी को दे दिए वो भी होगा. खाना दे दिया आपने, दवा का आपने इलाज का इंतज़ाम कर दिया. तो जो भी एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत है, मोहताज की जो ज़रूरत है, जिसका उसको इस पर तकाज़ा है, उसको पूरा कर देंगे तो इंशाअल्लाह उससे सदक़े का सवाब मिलेगा. सदक़ा वैसे कहते हैं कि अल्लाह के नाम पर आदमी अपनी मर्ज़ी से, जो कि उस पर एक तो ज़कात होती है, ज़कात तो अल्लाह ने वाजिब करती है, सीधे मतलब एक ज़कात होती है वो तो अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दी है कि हर मालदार को अपने माल में से इतना पैसा 2.5% के हिसाब से देना उस पर फ़र्ज़ है, नहीं देगा तो गुनाहगार होगा. सदक़े का मतलब ये कि आदमी अपनी नीयत से, जो उस पर फ़र्ज़ नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए या गरीब की गुर्बत दूर करने के लिए, मोहताज की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर कोई वो पैसा अपनी तरफ से देता है तो इसको कहते हैं इंशाअल्लाह उसको ये उसने सदका किया, यानी अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपनी मिल्कियत में से, अपने माल में से उसने गरीब मोहताज को दिया. और उसमें जैसा कि मैंने कहा सदक़े के अंदर आप सब चीज़, पैसा नंबर 1 पर चीज़ है. इसके अलावा जो भी उसकी ज़रूरत, कपड़ा भी दे सकते हैं आप, खाना भी दे सकते हैं, दवा का इंतज़ाम कर सकते हैं. इसकी और जो ज़रूरत हो सकती है आप तलाश करें, जो ज़रूरत है वो पूरा कर दी जाए तो इंशाअल्लाह उसको उसका सवाब मिलेगा और अल्लाह ताला उसका अजर अता फरमाएंगे. और फरमाया और कि इनकी सांस की तकलीफ का जो मसला है, को खाना खिला दिया. जी हाँ, सांस की तकलीफ का मसला ये है कि ये एक अच्छी बात है, किसी एक
डॉक्टर से रुजू भी करें, इलाज भी करवाएं और शहद का इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह। शहद के इस्तेमाल से शहद का इस्तेमाल करें कि अल्लाह ताला ने शहद के अंदर शिफा रखी है कि फ़ीह शिफ़ाउल लिन्नास, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इसके अंदर शिफा रखी है। तो शहद का इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह, अल्लाह की बरकत से इंशाअल्लाह उसको को देगा। और दुआ पढ़ते रहें। अब ये दुआ बताई थी, इस दुआ का ये भी एहतमाम करें, असलुल्लाह अज़ीम रब्बुल अर्शिल करीम अन यशफिया का, ये भी इस दुआ को पढ़ें इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं और अपना मसला बताइए। अच्छा, हम बरेली से बोल रहे हैं जरीना। जी बताइए मोहतरमा। हमारी लड़की एक जवान एक लड़का है घर में जवान, इनकी शादी के लिए कुछ असबाब नहीं बन पा रहे हैं, आपसे दुआ करा दो, हमसे पढ़ने के लिए बता दो कि हम क्या पढ़ें। लड़की हमारी मंगी हुई है लेकिन कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा शादी का। जरूर बताएंगे। इसके अलावा और कोई मसला आपका? इसके बारे में मसला इसका यह है कि लड़के ने हमारे गाड़ी ली है, तो इसके लिए दुआ कर बता दो, हम पढ़ते रहें जिससे कि वो रोजी हमारी सही सलामत चलती रहे, जो हमारे रुके काम जारी हो जाए। ज़रूर जवाब देंगे आपको। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। थोड़ी देर में आपको इस बात का जवाब देंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम दुआ और दवा जारी है। हमारे पास कुछ सवालात बाकी हैं लेकिन इनका जवाब हम देंगे। एक मुश्ताक अली नदवी साहब जो शहर काजी हैं भोपाल के। मुफ्ती साहब, 2 सवाल बाकी हमारे पास ब्रेक से पहले। कि बहन का सवाल था, आगरा से उनके भाई को बहुत गुस्सा आता है, उसके लिए उनको कोई दुआ बता दीजिए। हाँ, एक तो उनके भाई को कहिए कि वज़ू का एहतमाम रखें, गुस्सा है तो वज़ू के लिए करें, बावज़ू रहने का एहतमाम करें। उनसे कहिए कि बावज़ू रहा करें, इंशाअल्लाह बावज़ू रहेंगे इंशाअल्लाह, तो इसकी बरकत से उनको इंशाअल्लाह इसमें गुस्से में कमी आएगी। उनके भाई से कहिए कि अपने भाई से कहें कि बावज़ू रहने का एहतमाम करें और कभी कभी गुस्सा आए तो वज़ू कर लिया जाए। और अगर कभी गुस्सा भी आए तो फिर उसमें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत करना चाहिए कि इससे इंशाअल्लाह इसकी बरकत से उनका कंट्रोल होगा। एक तो बावज़ू रहे, और अगर उनकी बहन पढ़ना चाहे, उनकी बहन ये चाहती है कि वो खुद पढ़ेंगे तो वज़ू कर ले। भाई तो पढ़े ना पढ़े, बावज़ू रहे ना रहे, लेकिन क्या बहन कुछ इस तरह का पढ़ना चाहे अपने भाई के लिए? क्या नहीं, उनको कहिए कि हाँ ये 2 रकात सलात पढ़ के भाई के लिए दुआ करें। और ये वो भी यानी उनको भाई को बताएं कि इंशाअल्लाह देखिए जब बीमार होता है तो इलाज तो उसको करना होता है, यानी जो बीमार होता है जब दवा खाएगा तो उसको फ़ायदा होगा, दूसरा दुआ से फ़ायदा होता है दूसरे को। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो ख़ुद इलाज किया जाए, ठीक है, मतलब उनको भाई को समझाया जाए कि उसका ख्याल करें, ठीक इंशाअल्लाह। जी शुक्रिया मुफ्ती साहब। यहाँ पर एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जरा मेकर से बोल रहा हूँ, रफीक कुरैशी। रफीक भाई बताइए। जरा फिल्मों में काम करना जायज है? फिल्मों में काम करना जायज है। और कोई मसला आपका और कोई मसला है? ठीक है। मुफ्ती साहब, जरीना साहिबा बरेली से फ़ोन कर रही थी। मसला ये है, उनका परेशान है, शादी के लिए दोनों बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, जवान बेटा बेटी घर में है, शादी नहीं हो रही है, और बेटे की रिज़्क में बरकत के लिए गाड़ी ली है, उसमें बरकत के लिए कोई उनको वजीफ़ा बता दें। जी ठीक है। ये तो अपने ये जैसा ये बेटे और बेटी की शादी का मसला है, उनके लिए भी वही जो मैं बता रहा हूँ हर जगह। नंबर 1, हर आदमी 2 रकात सलात पढ़ के दुआ की जाए, सदका किया जाए। और ये इनके लिए या जामियो या करीम, या जामियो या करीम, या जामियो या करीम, ये इसका विर्द रखें। अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, ये दुआ पढ़ें। यानी अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, ये पहले या जामियो या करीम हर नमाज के बाद तकरीबन 21 मरतबा पढ़ें दरूद शरीफ के साथ। और हर नमाज के बाद अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, ये दुआ का एहतमाम करें। और अगर मज़ीद कर सकती हैं, कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं तो इस दुआ का भी कुरान मजीद में दुआ सिखाइए, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। ये इसका एहतमाम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर रिश्ता उनके लिए अल्लाह ताला मुतय्यन फरमाएगा इंशाअल्लाह उनके लिए। और रिज़्क़ की बरकत के लिए अल्लाह ताला से वो दुआ भी करें, सदका खैरात करें, और अल्लाह ताला से या फत्ताहु करके इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल करेगा इंशाअल्लाह। ये कितनी बार पढ़ना है इनको, या फत्ताहु, या पढ़ते रहना है?
ہاں یہ کم سے ہر نماز کے بعد وہ 21 مرتبہ پڑھ لیں اور ویسے پڑھتے رہیں ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ. جی شکریہ مفتی صاحب. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم بلاسپور سے بول رہے ہیں, تھانہ احمد نگر, ضلع رامپور, تحصیل بلاسپور. جی جی نام بتائیے, مسئلہ بتائیے بھائی. میں کمر میں بہت درد رہتا ہے, اس کے لیے کوئی درد دعا اور کوئی دوا بتا دیجیے. اور دکان ہے, دکان میں خیر برکت کے لیے قرضہ بہت ہے, قرض نکل جائے سمجھ لو. اور ایک ہماری بیٹی ہے ریشما, اس کے پھوڑے پھنتی بہت نکلتی ہیں, اس کے لیے کوئی دعا اور کوئی دوا بتا دیجیے. اور ہمارا ایک لڑکا ہے فیضان, بہت پریشان کرتا ہے, بہت ضدی ہے, اور اسکول میں 10ویں ہائی اسکول میں ہے, اس کو پیپروں میں پاس ہے, اس کے لیے دعا بتا دیجیے. ضرور آپ کو جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ بھائی کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کالر سے رابطہ نہیں ہو پایا ہمارا. مفتی صاحب بلاسپور سے بھائی ان کا ہی سوال لے لیں گے. پہلے دعا, دکان میں خیر و برکت کے لیے کوئی دعا بتا دیں. بیٹی کی طبیعت خراب ہے, اس کے بدن پہ جلد پہ پھوڑے پھنسیاں بہت زیادہ ہیں, اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں. اور ان کا جو بیٹا ہے فیضان, وہ ضدی ہے, نافرمان ہے تھوڑا سا, اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں. جی 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 ٹھیک ہے. یہ کہ ابھی وہ جو ابھی پہلے بتایا کہ یہ بھی ایک تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کریں, صدقہ خیرات کریں, اور رزق کی برکت کے لیے ابھی بتایا تھا یا فتح ہو, یہ بھی ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ انشاءاللہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں, یہ انشاءاللہ ہوگا. اور یہ جو ان کی بیٹی کا مسئلہ ہے, تو بیٹی کے لیے یہ ہے کہ جو دعا بتائی ابھی ہم نے شروع میں, وہ دعا کا اصل اللہ العظیم رب العرش الکریم یشفیہ کا, وہ دعا کا اہتمام کریں. اور ساتھ میں کلونجی اور شہد کھانے کا اہتمام کریں. اصلی شہد میں لیں اور کلونجی لے کے صبح شام انشاءاللہ اس کا اہتمام شروع کریں. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو ٹھیک کرے گا انشاءاللہ. کلونجی کے بھی بڑے حدیث کے فوائد آتے ہیں, اور شہد کے بارے میں بھی ہے کہ شہد کو اللہ نے شفا رکھی ہے. کلونجی اور شہد کو انشاءاللہ پابندی سے اہتمام کریں, اللہ تعالیٰ اس کی برکت. اور بیٹے کے لیے کیا دعا ہے ان کے لیے؟ اچھا, بیٹے کے لیے بتائی ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, یہ دعا بتائی تھی, یہ دعا پڑھیں. اور ایک جو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40-41 ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. تو اب والد صاحب کو بھی ان کے والد کا اہتمام کریں, اور اگر بیٹا سنتا ہے تو اس کو بھی کہیں کہ وہ بھی ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا کریں, انشاءاللہ اس کی برکت ہوگی انشاءاللہ ان کی دعا کے اندر. جی مفتی صاحب آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہماری رہنمائی کی. ایک رفیق صاحب کا مسئلہ ہمارے پاس باقی ہے, اس کی کوشش میں یہ کروں گا کہ کل کے پروگرام میں اس کو شامل کر لوں. ناظرین آپ کو بتا دیں کہ یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے. اگر آپ سے کوئی سوال, کوئی دعا, کوئی چھوٹ جائے یا نہیں سن پائے تو آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو, آپ کو یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی مل جائے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی, اس امید, اس توقع, اس دعا کے ساتھ کہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.